पिछली क्लास में हमने सिंघनपुर के शैल चित्रों को पढ़ा था। से इसी क्रम में जो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के अन्य कौन कौन से स्थान रहे जहां से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए। तो से आज हम पढ़ेंगे चक्रधरपुर। चक्रधरपुर झारखंड। चक्रधरपुर पढ़ेंगे तो चक्रधरपुर जो है झारखंड में पड़ेगा। और चक्रधरपुर से जो है हमें क्या प्राप्त हुआ, तो चक्रधरपुर से हमें जो है शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए। चक्रधरपुर से शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए। और यहां से जो है बताया गया है कि असित कुमार हलदार ने यहाँ के चित्रों को 3000 ईसा पूर्व का बताया। यहां से हमें जो प्रमुख जो चित्र मिला, प्रमुख चित्र, तो हम देखेंगे कि यहां से जो हमें प्रमुख चित्र जो मिला है से वो है लेटी एवं शिकार करती हुई आकृति। तो हमें यहां से जो प्रमुख चित्र मिला लेटी और शिकार करती हुई आकृति जो हमें यहां से प्राप्त हुई है। तो हमें चक्रधरपुर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है से याद रखना है। अगला चलेंगे बिल्ला सरगम। बिल्ला सरगम आंध्र प्रदेश। और आयोग ने जो इसका आंसर मानना था तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में जो बिल्ला सरगम है, इस बिल्ला सरगम से हमें जो है शैल चित्र प्राप्त होंगे। और जो बिल्ला सरगम जो गुफा है जादू टोने से संबंधित बताई गई। और यहां से हमें जो है प्राचीन चूल्हे का प्रमाण प्राप्त हुआ। प्राचीन चूल्हे का प्रमाण जो है प्राप्त हुआ है। तो बिल्ला सरगम बस इतना ही जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्ला सरगम जो है कहां पे पड़ेगी, तो आंध्र प्रदेश बताना है। हकीकत में तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन आयोग ने जो है इसका आंसर तमिलनाडु बताया था। यहाँ से शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और ये जो बताया गया कि बिल्ला सरगम जो गुफा है तंत्र मंत्र से संबंधित बताई गई। और यहाँ से प्राचीन चूल्हे का प्रमाण जो है हमें प्राप्त हुआ है। अगला स्थल देखेंगे बेलारी कर्नाटक राज्य में स्थित है। से बेलारी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बेलारी जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र है। दक्षिण भारत का क्षेत्र। और बेलारी शहर में जो है शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए। शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए। और बेलारी के शैल चित्रों की खोज जो है 1892 ईस्वी में एफ फोसेंट ने करी।
फोसेंट ने जो है यहाँ के शैल चित्रों की जो है खोज करी थी। अब देखेंगे कि बिल्ला सरगम से जो है हमें कौन कौन से चित्र जो है से प्राप्त हुए। अगर यहां से शैल चित्रों के प्रमाण देखेगी, प्रमुख चित्र, तो बेलारी से प्राप्त प्रमुख शैल चित्र, तो शैल चित्र में हम देखेंगे षष्ठकोण का चित्र, षष्ठकोण का चित्र हमें यहां से प्राप्त हुआ। अगर षष्ठकोण ना बोल लेगा तो 6 सितारा बोल लेगा, 6 सितारे का चित्र जो हमें बेलारी से जो है प्राप्त हुआ। और एक चित्र है शिकार के दृश्य का चित्र, शिकार के दृश्य का चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुआ। और बेलारी भी जो है से बेलारी जो बताई गई, ये भी जो जादू टोने से संबंधित बताई गई, जादू टोने से जो है संबंधित बताई गई। और यहाँ की जो चित्रों की बेलारी के शैल चित्रों की जो तुलना है, तुलना, तो बेलारी के शैल चित्रों की तुलना जो है इस काबुल गुफा से करेंगे। काबुल गुफा से जो है बेलारी के शैल चित्रों की तुलना जो है की जाती है। से बेलारी भी समाप्त हुआ, तो बेलारी कर्नाटक राज्य में पड़ेगा। और कर्नाटक राज्य में पड़ेगा तो बेलारी दक्षिण भारत का स्थल है। और यहाँ से जो हमें शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए, खोजकर्ता की बात करें तो 1892 ईस्वी में फोसेंट ने जो है यहाँ के शैल चित्रों की खोज करी। और जो बेलारी की गुफा है वो जादू टोने से संबंधित बताई गई। यहाँ के शैल चित्र की जो तुलना है काबुल गुफा से जो है यहाँ के चित्रों की तुलना की गई। और यहाँ का एक प्रमुख चित्र है षष्ठकोण का चित्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, और शिकार के दृश्य का चित्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। चलेंगे अगला स्थल देखेंगे। वायनाड एडगल, वायनाड एडगल केरल राज्य में पड़ेगा या स्थित है। तो वायनाड एडगल केरल राज्य में स्थित है। अगर वायनाड एडगल के बारे में बात करेंगे तो बताया गया है कि यहां से जो है शैल चित्र प्राप्त हुए, शैल चित्र प्राप्त हुए। और बेलारी जो है, बेलारी नवपाषाण काल में, बेलारी नवपाषाण काल में मानव का महत्वपूर्ण स्थान रहा, मानव का महत्वपूर्ण स्थान रहा। बेलारी के शैल चित्रों की अगर खोज की बात करें कि खोज कब हुई, तो खोज 1901 ईस्वी में एफ फोसेंट ने जो है यहाँ के शैल चित्रों की जो है खोज करी। और यहाँ के शैल चित्र जो है जादू टोने से संबंधित बताए गए, जादू टोना से संबंधित बताए गए। तो वायनाड एडगल केरल पड़ेगा। और वायनाड एडगल जो है ये भी जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र। तो ये भी जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र है। और यहाँ का जो प्रमुख चित्र है, प्रमुख चित्र, अगर प्रमुख चित्र की बात करेंगे तो प्रमुख चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुआ है, एक मनुष्य अपने सिर पर पगड़ी, इसे टोपी बोल देगा, पगड़ी पहने हुए हैं,
पहने हुए। तो यहाँ पे जो वायनाड एडगल है केरल में पड़ेगा, दक्षिण भारत का क्षेत्र है। खोज 1901 में एफोसेंट ने यहाँ के शैल चित्रों की खोज करी और बेलारी नवपाषाण काल में मानव का महत्वपूर्ण स्थान रहा। यहाँ से शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए और यहाँ से जो प्रमुख चित्र हमें प्राप्त हुआ, एक मनुष्य अपने सिर पर पगड़ी पहने जो है चित्रित जो है किया गया है। इस तरीके का जो है हमें चित्र जो है यहाँ से प्राप्त हुआ से। तो वायनाड एडगल से जो प्राप्त प्रमुख चित्र के ये वायनाड एडगल भी जो है हमारा समापन हुआ। अगला स्थान चलेंगे, अगला स्थान है कोटा। कोटा, कोटा पड़ेगा राजस्थान। कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान से बात करेंगे तो कोटा राजस्थान से भी जो हमें शैल चित्र प्राप्त हुए, शैल चित्र प्राप्त हुए। कोटा के बारे में अगर और बात करेंगे तो नदी की बात करेगा, नदी अलमिया नदी। तो कोटा जो है अलमिया नदी घाटी में स्थित है और कोटा के शैल चित्रों को सीता जी के मांडनों के नाम से जाना जाता है। सीता जी के मांडनों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के शैल चित्रों को सीता जी के मांडनों के नाम से जो है जाना जाता है। अगर यहाँ से प्रमुख चित्रों की बात करें कि यहाँ से कौन कौन से चित्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो से हम देखेंगे कि प्रमुख चित्र कौन कौन सा प्रमुख चित्र प्राप्त हुआ। तो हेडिंग बना लेंगे प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्रों में अगर बात करें कि प्रमुख चित्र में हमें कौन कौन सा चित्र जो है प्राप्त हुआ, तो प्रमुख चित्र में हिरण, हिरण का चित्र, शेर का चित्र, हिरण का चित्र, शेर का चित्र, भालू बकरी, भालू का चित्र, बकरी का चित्र, जंगली सांड का चित्र, जंगली सांड का चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुआ है। तो हमने देखा कि कोटा राजस्थान में पड़ेगा, राजस्थान राज्य में पड़ेगा। शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त होंगे। नदी की बात करेगा तो अलमिया नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के शैल चित्रों को सीता जी के मांडवों के नाम से जाना जाता है। और प्रमुख चित्रों में हिरण का चित्र मिला, शेर का चित्र मिला, भालू का चित्र मिला, बकरी का चित्र मिला और जंगली सांड का जो हमें चित्र जो है प्राप्त हुआ है। तो हमें कोटा भी जो हमारा समापन हुआ। अगला स्थल चलेंगे लखुदियार। से लखुदियार कहां पे पड़ेगा? उत्तराखंड। तो लखुदियार उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो जिले की बात करेंगे, जिला, तो जिला है अल्मोड़ा से। तो लखुदियार, अगर उज्जैन की लखुदियार जो है कहां से पड़ता है? तो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। जिले की बात करेगा तो अल्मोड़ा जिला में जो है स्थित है। और यहां से जो हमें शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए, शैल चित्रों के
प्रमाण प्राप्त हुए। अगर बात करें कि लकुदियार का शाब्दिक अर्थ, लकुदियार का शाब्दिक अर्थ की बात करेगा कि शाब्दिक अर्थ है इसका क्या, तो 1,00,000 गुफाओं का समूह, 1,00,000 गुफाओं का समूह। तो लकुदियार का जो शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाओं का समूह है, से अल्मोड़ा जिला में पड़ता है। शैल चित्रों के जो हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं। नदी की बात करेगा कि कौन सी नदी, तो नदी कहेंगे जो हमें नदी यहां से मिलेगी तो स्वाल नदी, स्वाल नदी के किनारे जो है स्थित है। और यहां से जो हम प्रमुख चित्र देखेंगे कि यहाँ के जो चित्र है, लकुदियार के जो चित्र है वो जगह कितनी श्रेणी में है, कितनी श्रेणी के चित्र प्राप्त हो गए हैं, तो हम कहेंगे कि 3 श्रेणी के चित्र प्राप्त हो गए। अगर उन 3 श्रेणी में देखें कि कौन कौन से जो चित्र प्राप्त हुए, 3 श्रेणी कौन सी है, तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जब हम रखेंगे छड़ी, जिसे मनुष्य हमें मिले, से मनुष्य हमें मिले प्रथम श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में ज्यामितीय चित्रण हमें मिला, और तीसरी श्रेणी में जो है हमें पशु चित्र मिले, पशु चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुए। रंग की बात करेगा कि कौन कौन से रंग जो है यहाँ पे यूज हुए, से वैसे तो पूरे प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक घेरू या लाल रंग का जो है प्रयोग किया गया है, तो घेरू, सफेद और जो है काले रंग का जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लकुदियार, तो लकुदियार उत्तराखंड राज्य में, जिले की बात करेगा अल्मोड़ा। शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त होंगे। लकुदियार का जो शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाओं का समूह है। नदी की बात करेगा तो स्वाल नदी के किनारे जो है स्थित है। और श्रेणी की बात करें कि लकुदियार के चित्र कितनी श्रेणी के में बटे हुए हैं, तो 3 श्रेणी में बटे हुए हैं। से प्रथम श्रेणी में मनुष्य, दूसरे में ज्यामितीय चित्रण मिला और तीसरे में पशु चित्रण जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। तो पशु चित्रों में अगर हम बात करें कि पशु चित्रों में क्या क्या मिला, तो पशु चित्रों में जो है ज्यादा पैरों वाली छिपकली, ज्यादा पैरों वाली छिपकली का चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुआ। दूसरे चित्र की बात करेंगे थितिल युक्त जो है, थुतुल युक्त पशु, थुतुल युक्त पशु का चित्र हमें यहां से मिला। से लोमड़ी का चित्र मिला, लोमड़ी का चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुआ है। अगर मनुष्य चित्र में बात करेगा कि मनुष्य के चित्र में क्या मिला, तो छड़ी नुमा मानव आकृति, छड़ी नुमा मानव आकृति से, तो हमारा लकुदियार से जो प्रमुख चित्र थे, लकुदियार भी हमारा जो समापन हुआ। अब हमारे जो है से जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के जो हमें जहां जिस स्थल से जो प्रमाण प्राप्त हुए थे, वे हमने जो है प्रमुख स्थल जो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो हम प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की विशेषता, रंग, विषय वस्तु के बारे में जो अगली क्लास में पढ़ेंगे।